एक सवाल आता है दोस्तों, क्या यीशु यहूदियों का ही है? क्या यीशु यहूदियों का ही है? सिर्फ यहूदियों का ही है? एक क्वेश्चन, ये सवाल आती है। तो देखूंगा इस वीडियो का द्वारा आप सब सुनिए कि इसमें रोमियो का किताब क्या कहते हैं, इसको यूहन्ना का चार अध्याय 22 नंबर किताब क्या कहता है, रोमियो का 2 अध्याय 29 नंबर वचन क्या कहते हैं। तो इसको हमें समझना होगा क्योंकि एक ऐसी शिक्षा चल रही है, ऐसी प्रचार चल रही है कि यीशु मसीह यहूदी का ही है। और आपने कैसे कह दिया, आपने कैसे कह दिया कि यीशु मसीह यहूदी नहीं है और उद्धार जो है यहूदियों से ही है। और आपने कैसे कह दिया कि यहूदी का पीछे क्यों पड़ रहे हो? यीशु मसीह सबका है। मेरी मानना, बाइबल की मानना, आपकी मानना, मसीह जनता की मानना, यीशु मसीह सभी का ही है। लेकिन कुछ टीचिंग ऐसा चल रहा है, तो इसको मैं बताना चाहता हूँ कि पहला यूहन्ना 4 अध्याय 22 नंबर वचन कहते हैं, लिखा है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदी में से ही है। ये जो एक वचन है, इसी एक वचन को उठाकर डॉक्ट्रिन बना दी, स्टेटमेंट बना दी और इतने सी लाइन को उठाकर इसको आगे पीछे और दूसरा कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझा, इसको पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? जैसे माता यरूशलेम वालों ने गलतियों का 4 अध्याय 26 नंबर वचन को पकड़ लिया और उसकी ऊपर की माता यरूशलेम है। वो ये कहते हैं, एक वचन को उठाकर वो बताना क्या चाह रहा है और ये बताता क्या है। एक लाइन को उठाकर डॉक्ट्रिन बना देना, एक लाइन को उठाकर सिद्धांत को बना देना, ये कोई मूर्खी कर सकता है। क्योंकि आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट को, वचन को पढ़ना, समझना, फिर कहना। तो सुनिए, रोमियो 2 अध्याय 29 नंबर वचन, बाकी जो बातें हैं कि अभी मैं बताऊंगा, जैसे मत्ती 7:1 में, ये वो भी एक लाइन को उठाकर डॉक्ट्रिन नहीं बनता। तो फिर कहता हूं, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 14 नंबर में क्या करे? उस जो लिखा है क्या करे? जहां लिखा है उसकी मर्जी से मांगो, उसको वचन को क्या करे फिर? तो कैसे आपको ये सब को मिलाना पड़ता है, आपको ये सब को कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। रोमियो की 2 अध्याय 29 में पौलुस क्या कहता है, क्या लिखा है? देखिए, लिखा है, पर यहूदी वही है जो मन में है, खतना वही है जो हृदय का और आत्मा का है, ना कि लेख का है। तो वैसे ही प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। किसकी प्रशंसा? जो अंधर यहूदी है। किसकी प्रशंसा? जो अंदर यहूदी है, जो बाहर नहीं, अंदर यहूदी है। तो यहूदी का मतलब क्या है कि जहां से यीशु मसीह का कौम निकलेगा, जहां से यीशु मसीह पैदा हुआ, जहां से मसीह की वंशावली को गिना गया। तो लेकिन पौलुस उसको कहाँ कनेक्ट कर रहा है? आत्मा में कनेक्ट कर रहा है, या बाहर नहीं। तो उसको जहां कनेक्ट कर रहा है पौलुस, वो फिजिकली नहीं कर रहा है, वो आत्मा में कनेक्ट कर रहा है। फिर रोमियो का किताब 3 अध्याय 29, इसी रोमियो का 3 अध्याय 29 से 30 कहता है, पढ़ता हूं, सुनिए, क्या परमेश्वर केवल यहूदी का ही है? यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, और मेरा भी पहले हेडलाइन में क्वेश्चन मार्क था, क्या यीशु यहूदी का ही है? तो यहाँ लिखा है, देखिए, परमेश्वर केवल यहूदी का ही है, क्वेश्चन मार्क। क्या अन्य जातियों का नहीं? वो भी क्वेश्चन मार्क। हाँ, अन्य जातियों का भी है। तो ये वचन को ऐसा समझना है। तो आप कैसे कह दिया यहूदी का ही है?
तो आपको समझना होगा। इसका मतलब आपने बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक से नहीं समझा। इसका मतलब आपने इस यहूदी में से यीशु मसीह आया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यीशु का जन्म यहूदी कौम में हो गया, मुझे वही कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझना होगा। समझे, यीशु मसीह एक जरिया बना था मरियम का द्वारा। ये बात को आपको समझना होगा। लेकिन आप उसको उठाकर कह दिया यीशु मसीह मरियम से पैदा हुआ है, इसीलिए मरियम पहला परमेश्वर है। तो ये जो कि 90% आज कैथोलिक ये कर रहा है, एक गलत है। तो क्या ऐसा करे? नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। आपने मरियम को भी छोड़ दिया, आपने यूसुफ को भी छोड़ दिया, आपने क्या किया, कौम को पकड़ लिया। लेकिन गलत बात है, ये मत करो। ये वचन 30 कहते हैं, क्योंकि यही एक ही परमेश्वर है। वचन 30 कहते हैं, देखिए, एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से, एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया। इसका मतलब क्या है कि खतना मतलब यहूदी और खतना रहित मतलब अन्य जाति। जिन्होंने कहा कि यीशु मसीह यहूदी का है, अगर ऐसा होता तो सभी के लिए खतना की बातों को पौलुस लिखता। यहाँ नहीं लिखा ऐसा। अन्य जातियों का भी लिखा है, खतना रोहितों का भी लिखा है। यहाँ खतना रोहित मतलब अन्य जाति, यानी कि आप और हम। तो हम लोग किस में धर्मी है? हम लोग यीशु में विश्वास में धर्मी है। यीशु को विश्वास किया, यीशु का विश्वास में हम धर्मी है, धर्मी ठहराया। इसका मतलब यीशु मसीह सिर्फ यहूदी का नहीं है, यीशु मसीह पूरे मानव जाति का उद्धार करता परमेश्वर है। गलतियों का किताब 3:28 कहते हैं पौलुस का, एक मार दो टुकड़ा। देखिए, तो यहूदी के चक्कर में आप मत पड़िए और यहूदी का कॉन्सेप्ट में मत जोड़िए, क्योंकि लिखा है अब ना कोई यहूदी रहा, अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब यीशु मसीह में एक हो। इसको कहां ले जाऊं बच्चों को? दैट्स इट। तो यहूदी का कॉन्सेप्ट, इसराइल का कॉन्सेप्ट, इसको जबरदस्ती, ऑफ कोर्स यहूदी और इसराइल से यीशु को पैदा हुआ है, ये सही है। लेकिन यहूदी को उसका बीच में क्यों ला रहे हो और यहूदी का कॉन्सेप्ट को बीच में क्यों घुसा रहे हो? मैं भारत का हूं तो भारत का रहूंगा, आप पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान का रहोगे, पाकिस्तान का रहेंगे। लेकिन आप अफ्रीका है, अफ्रीका के रहेंगे। लेकिन आप इसराइल का है, इसराइल के रहेंगे। लेकिन इसमें मत जबरदस्ती घुसाओ और क्यों किसी भी यहूदी कंसेप्ट को इसमें मत घुसाइए। बात समझ में आया होगा? तो इतने सारे वचन है जो आपको सही से समझना होगा, तभी आप कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ पाओगे। ये नहीं कि एक लाइन को उठाकर डॉक्ट्रिन या सिद्धांत बना देना और प्रचार करना, ऐसा नहीं है। जय मसीह की।